So, hello friends and welcome again at Beta Classes Behind You There. जहाँ वहाँ हम myself दिव्यांश भारद्वाज, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मैथ की रीजनिंग मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक, तो सपोर्टेड बाय ऑफिशियल OHAC द टीचिंग हब ऑफ इंडिया। चलिए, तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। पीछे की जो क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि कोडिंग किसे कहते हैं, वर्ड टू वर्ड यानी वो सॉरी लेटर टू लेटर कोडिंग हमने देखी थी, ठीक है ना, यानी कि अक्षर से अक्षर का कूट लेकर देखा था। फिर हमने अक्षर का संख्या से कूट लेकर देखा था, यानी कि लेटर टू वर्ड देखा था। और आज हम देखेंगे अक्षरों का संकेत चिन्हों से कूट लेकर, यानी कि लेटर टू दी साइन। और साइन कैसे होंगे, मैथमेटिकल साइन, या तो हैश टैग हो गया या फिर आपका डिवाइड का हो गया या परसेंटेज का हो गया, ऐसे में साइन का दिया जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में अक्सर में एक समूह को कुछ विशेष संकेतों या चिन्हों के प्रत्यक्ष रूप में कूट किया जाता है, यानी कि इसमें किसी भी वर्ड को, आपके किसी भी लेटर को किसी और साइन से मतलब डोनेट करा जाएगा, यानी कि किसी और साइन से उसे पहचाना जाएगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, क्या चल रहा है हमारा, वर्ड टू साइन, यानी कि अक्षरों का चिन्हों से कूट लेकर या फिर संकेतों से कूट लेकर। एग्जाम्पल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेड को किसे यदि किसी सांकेतिक यदि किसी शब्द को सांकेतिक भाषा में रेड को किस कैसे लिखा गया, रेड को लिखा गया है, तो उन्होंने बोला कि जब रेड को हम इस तरीके से लिख रहे हैं, रेड को हमने लिखा इस तरीके से, और फिर इसने कहा रेड को हम लिख रहे हैं इस तरीके से, और फिर राइट को लिख रहे हैं हम राइट को हम लिखते हैं आपका राइट को हम लिखते हैं इस तरीके से। ठीक, तो इसने बोला डियर को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है डियर, इस पोज करके क्वेश्चन को लिख के जरा सोल्व करने की कोशिश करो। चलिए मैं बता देता हूं, देखो इसने कहा कि अगर जो रेड को हम इस तरीके से लिखते हैं, क्या चल रहा है हमारा, लेटर टू साइन। रेड को हम ऐसे लिख रहे हैं, राइट को हम ऐसे लिख रहे हैं, तो हम डियर को क्या लिखेंगे। तो देखो एक चीज यहाँ पे पहचानने की है, आर का यहाँ पे ये है, ए का ये है, आई का ये है, और डी का ये है, ठीक है ना। ऐसे इसमें आर का ये साइन है, आई का ये साइन है, पी का ये साइन है, और ई का ये साइन है। अब देखो इसने कहा डी ई ए आर को लिखना है। डी कहीं पे आपको नजर आ रहा है, ये रहा, कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। फिर इसने कहा ई, ई देखो कहीं पे है, दोनों में से कहीं पे ये है ना, यहाँ पे लिखो, सी लिखो। फिर ए ढूंढो, ए कहीं पे है इसमें, ए जीरा देखो वैसे स्टार। अब आ रहा आर, आर देखो कहाँ है, दोनों में ही है, साइन का जो आंसर बनेगा वो ये, ठीक है। अब देखा वो जो किसी वजह से मैं कहूँ यहाँ पे डी ई ए आर आई भी, आई की जगह एक्स होता, यहाँ अगर जो एक्स भी होता तो हम कैसे लिखते हैं, तो हम ना यहाँ का जो ब्लैंक है वो खाली छोड़ते हैं, और फिर हम जो इसके ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव होता है टिक मार्क में आता है, तो फिर हम आंसर देखते हैं कि शुरू के चार अक्षर किसके मिल रहा है। ऐसा नहीं होगा कि अगर जो आपको एक्स का नहीं दे रखा होगा तो आपको ऐसे नहीं होगा कि भाई शुरू के चार चारों में सेम होंगे, नहीं, ना तो दो में होंगे, सिर्फ एक में ही शुरू के चार ही सही दिए जाएंगे। तो इस तरीके से सोल्व होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं शब्दों का शब्दों से कोट लेकर, यानी कि वर्ड टू वर्ड। अब तक क्या हो रहा था, अब तक हमने देख लिया लेटर टू लेटर, फिर हमने देखा लेटर टू नंबर, फिर हमने देखा लेटर टू साइन, यानी कि अक्षरों का अक्षरों से, अक्षरों का संख्याओं से, और अक्षरों का चिन्हों से। अब हम देखेंगे शब्द का शब्द से, यानी कि वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड। अब हम देखेंगे आपका वर्ड टू वर्ड कूट लेकर।
इस प्रकार के प्रश्नों में शब्दों को एक ऐसी श्रृंखला देते हैं जिसका प्रत्येक शब्द किसी अन्य शब्द से कूट के रूप में कूटबद्ध होता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, एक तरीके से पहेली चलेगी, पहेली यानी कि एक तरीके से पहेली को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बताएं, मतलब पहेली सी चलेगी। अगर मैं पूछूं कि भाई मतलब पहेली की तरह आएगा, ठीक है ना, घुमा घुमा फिरा के, यानी कि एक तरीके से मान लो वर्ड प्रॉब्लम एक तरीके से, ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम के रूप में आएगा। अब देखो क्या होगा, इस एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। इसमें लिखा है एग्जाम्पल में, ध्यान से सुनना, यदि लाल रंग को नारंगी, लाल रंग को नारंगी, नारंगी को हरा, हरे को नीला, नीले को सफेद और सफेद को लाल कहा जाता है, तो ताजी घास का रंग क्या होगा। देखो दोबारा सुनो, लाल रंग को नारंगी लिख लो चाहे आप, ठीक है ना, कोडिंग बना लो। लाल रंग को नारंगी कहा गया है, नारंगी को हरा कहा गया है, हरे को नीला कहा गया है, नीले को सफेद कहा गया है और सफेद को लाल कहा जाता है, तो ताजी घास का रंग क्या होगा। अब देखो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे रेड को क्या कहा गया, रेड कलर को कहा गया है आपका नारंगी, ठीक। फिर दूसरे में कहा गया नारंगी को क्या कहा गया, नारंगी को कहा गया है आपका एन ए को, ऐसे मत लिखना नारंगी को, ऐसे ही लिखना हमेशा, जब अलग अलग दे रखे हैं तो अलग अलग। नारंगी को दे रखा है इन्होंने क्या, हरा यानी कि ग्रीन। अब इन्होंने कहा ग्रीन को क्या बोल रखा है इन्होंने, नीला यानी कि ब्लू। फिर ब्लू को इन्होंने बोल रखा है व्हाइट, ब्लू इज इक्वल टू व्हाइट, एंड देन व्हाइट इज इक्वल टू रेड, व्हाइट इज इक्वल टू रेड, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ताजी घास का रंग क्या होगा। अब देखो आप यहाँ से देख रहे हो, अगर जो आप इसकी जगह ऐसे लिखते ना, अगर जो इसकी जगह आप इसे ऐसे लिखते, आर का नारंगी कलर, नारंगी का हो गया ग्रीन, ग्रीन का हो गया ब्लू, ब्लू का हो गया व्हाइट और व्हाइट का हो गया रेड, तो भैया दोबारा से घूम के यही आ जाओगे, कलर कभी फाइंड भी नहीं होगा, कलर कभी फाइंड होगा ही नहीं। तो इसी वजह से क्योंकि अलग अलग दे रखा है तो अलग अलग ही लिखो, वरना वो लिखते कि भाई लाल, लाल का नारंगी, फिर नारंगी से कि ऐसे, ठीक है ना। तो चाहे ऐसे भी लिख लो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ऐसे समझ में जल जाएगा। उन्होंने कहा कि ताजी घास का रंग क्या होगा, ताजी घास का रंग क्या होता है भाई, ताजी घास का रंग होता है हरा, हरे का कलर यहाँ पे क्या है, ब्लू। सिर्फ इसी खाने को देखो, हरे का रंग है यहाँ पे ब्लू, तो ताजी घास का रंग हरा होता है। यह हरे को नीला, यहाँ हरे को नीला कहा गया है, तो आंसर इज दिस, यानी ग्रीन को ब्लू कहा गया है, तो ब्लू कलर ये आपका सही आंसर यहाँ पे होगा। चलो अब ऐसा शब्दों का अक्षरों या अंकों से कूट लेखन, यानी कि अब होगा वर्ड टू नंबर कोडिंग, वर्ड टू नंबर कोडिंग, वर्ड टू नंबर कोडिंग। इस प्रकार के प्रश्न में 3 या 4 शब्दों को कुछ वाक्य के प्रत्येक शब्द का अक्षर या अंकों में कूट किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो किस तरीके से यहाँ पे हम इसे लेके चलने वाले हैं, ठीक है ना। शब्दों का अक्षरों में या अंकों में, शब्दों का अक्षरों या अंकों में, ध्यान रखना शब्दों इसको पूरा जो है शब्दों का यानी कि वर्ड का लेटर या फिर नंबर में कोडिंग, यानी कि अक्षरों का, तो शब्दों का अक्षरों या अंकों में कूट लेखन। चलिए अब देखो एग्जाम्पल है, किसी खास कोड भाषा में ब्रिंग दी व्हाइट बोर्ड को का ना डी पा और व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड को ना डी सारा लिखा जाता है, तो इस कोड में दी किसे लिखा जाएगा। देखो क्या लिखा, पोज करके वो कर लो। देखिए क्या कहा, ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड को, इसकी कोडिंग बनी का ना डी पा, ठीक है ना, कोडिंग है ध्यान रखना इसका। अभी ध्यान से, अभी आप ध्यान से देखते रहो, ये है कोडिंग, इसकी कोडिंग है व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड ना डी सारा। अब देखो इसने कहा कि यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, डी को फाइंड करना है, डी को, कि हम दा को यहाँ क्या बोले। अब देखो व्हाइट व्हाइट डी डी, ठीक है ना, देखो डी अरिशान नाम, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई दोनों में अलग अलग हो। तो क्या करना है, ध्यान रखना यहाँ पे कोडिंग ना ऐसे नहीं है कि ब्रिंग की का है, दी की ना है, व्हाइट का दी है, बोर्ड की पा है, ऐसे नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कोडिंग क्या है, ये सेंटेंस दे दिया और ये सेंटेंस दे दिया,
कोडिंग का ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, ये दोनों अलग अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि व्हाइट की मीनिंग होगी यार डी, ग्रीन का मीनिंग होगा का, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे है व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे है कहीं व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड और यहाँ पे व्हाइट बोर्ड, ये दो मिल रहे हैं, ये दो अक्षर आपके मिल रहे हैं। तो जब व्हाइट बोर्ड यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना, जब व्हाइट और बोर्ड यहाँ पे मिल रहा है, तो व्हाइट और बोर्ड दो शब्द यहाँ है, तो इस सेंटेंस के, कोडिंग वाले सेंटेंस के और इस सेंटेंस में भी कोई दो वर्ड मिलने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब देखो इनमें दो वर्ड कौन कौन से सेम है। का है कहीं, नहीं है। ना है कहीं, हाँ ये रहा, देखो इनको अलग से नोट कर लो। जी है कहीं, हाँ ये रहा। पा है कहीं, नहीं है। तो ये दो वर्ड का मीनिंग अलग हो जाएगा, ना और डी। इनमें से किसी एक वर्ड का मीनिंग होगा व्हाइट और एक का मतलब होगा आपका बोर्ड। अब आपको डी का निकालना है कि डी का जो मीन्स होगा वो क्या होगा। तो भाई दो वर्ड तो याद किए, दी और ना, तो का या पा में से एक वर्ड होगा, वो सॉरी हाँ का या पा में से एक वर्ड होगा। अब यहाँ देखो का या पा में से कोई एक वर्ड होगा ना, ठीक है ना। यहाँ है सा, यहाँ है रा, यहाँ है सा, यहाँ है रा, सारा यहाँ है और का ना डी पा यहाँ है। अब सोचो कि क्या वर्ड होगा, ठीक है ना। नाउ डी तो चले गए, नाउ डी तो काट ही दो, ना डी कट गया, ना डी कट गया। अब पा का वो देखो क्या बैठेगा, पा बैठेगा या का बैठेगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप सीधा ऑब्जेक्ट, भाई अगर जो यहाँ पे एक वर्ड और सेम हो जाता, मान लो बोर्ड की जगह यहाँ पे पा आ जाता, तो भाई सीधा एक वर्ड बचता कि भाई का, तो दी का मीन्स क्या होता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमारे पे यहाँ पे चार वर्ड बच रहे हैं, तो तीन चार, तो हम अब भाई इसमें तो दा है नहीं, तो भाई सा नहीं आएगा ना रा आएगा, सा और रा वैसे ही नहीं आएंगे क्योंकि इस सेंटेंस में दा है नहीं। तो का या पा में से कोई एक होना चाहिए। तो फिर हम जाएंगे सीधा किस पे, इसके ऑब्जेक्टिव के उस पे टिक मार्क्स पे। अब इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है का, सेकंड दे रखा है पा, थर्ड दे रखा है का या पा, और फिर डी दे रखा है डाटा पर्याप्त नहीं। तो क्या होगा, का और पा में से कोई सा भी हो सकता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर सोल्व, ठीक है ना। अब पीछे के जो क्वेश्चन है उनकी आंसर, जो मतलब आपके क्लासिफिकेशन जो उसके थे, उसके आंसर्स और कोडिंग के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। वरना आप हमें फॉलो कर सकते हैं किसी और सोशल मीडिया पे, लाइक व्हाट्सएप हुआ, आपका फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, टेलीग्राम हुआ, आप कहीं भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने अपने सारे उनका लिख दिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अगर जो आपको डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम ईमेल में आपको प्रोवाइड करा देंगे, या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे रखा है। कोई फेक नहीं है, क्योंकि आपने देखा हो तो देखो इस तरीके का एक सर्टिफिकेट आ रहा होगा जरा, तो ये देखो ये जो सर्टिफिकेट आना है इस पे लिख रहा है ऑफिशियल OHAC। देखो क्या है कि ये जो है ये बाय गवर्नमेंट हमने अप्लाई कर रखा है, इसमें मेरा आधार कार्ड लिंक्ड है, ठीक है ना। तो कोई फेक यहाँ पे हम नहीं चल रहे हैं। तो सिर्फ एक मतलब एक अच्छी जो स्टडी है वो हम आपको देना चाह रहे हैं, कि भाई बहुत से बंदे होते हैं जो भाई पढ़ने के लिए आना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा फीस की वजह से नहीं आ पाते, तो हमने फीस भी ठीक रखी है, तो आप चाहे तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और कॉन्टैक्ट आप हमें करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।